रविजीत सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बिजनेस में कितना टाइम हो गया। मैंने करीबन 2012 से, या इनफैक्ट आप ले लीजिए 2011 के एंड से, नवंबर दिसंबर से आई बॉट सम इंस्ट्रूमेंट्स और मैंने उनको सेल करना चालू करा। तो अगर प्रॉपर बात करी जाए तो वो एक जो लैब पीरियड था कुछ महीनों का 2011 का, उसको छोड़ के मैंने 2012 से एक प्रॉपर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आना चालू किया था, मतलब सेलिंग के बिजनेस में। रविजीत सर, गिटार्स होते कितने टाइप के हैं? ऐसे तो अगर हम बात करें तो देयर आर सो मेनी टाइप्स, क्योंकि एक गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो रेगुलर जो हम बात करें कि अगर सिंपल गिटार, तो वो गिटार कॉमन कॉल होता है कि जिसमें 6 स्ट्रिंग्स हैं। जैसे अगर आप देख पाएँ इस गिटार में 6 तार हैं, तो एक गिटार की डेफिनेशन है कि वो 6 तार का होगा, ये सबको पता है। लेकिन अब उसमें क्या होता है, ये हॉलो बॉडी गिटार है जो कि हल्का सा बॉक्स मोटा होता है। अब इसी में अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं हवाइन गिटार, हमारे पास आते हैं बेस गिटार, हमारे पास आते हैं 12 स्ट्रिंग गिटार। मेन यूजुअली जो गिटार यूज़ होता है हमारे लेमन चीज़ में, उसमें ये वाली एक गिटार यूज़ होता है। इसकी को हम अगर इसमें हम है ना इक्वलाइज़र लगा दें, मतलब अगर इसके हम यहाँ पे एक इक्वलाइज़र होता है, गैजेट होता है, उसको लगा दें और यहाँ से एम्पलीफाई कर दें जिसकी आवाज़ बाहर निकल के आए, एम्पलीफाई कर सकें उसको हम, तो उसको हम कह सकते हैं सेमी अकोस्टिक गिटार बोल सकते हैं, या फिर जिसमें ऐसा एक पोर्ट आ जाता है और इस टाइप का एक इक्वलाइज़र लगा हुआ आ जाता है। बट ये थोड़ा सा बजट फ्रेंडली नहीं होता क्योंकि इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसको हम सेमी अकोस्टिक बोल सकते हैं या फिर सेमी इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, क्योंकि हॉलो बॉडी है और हॉलो बॉडी होने के साथ में हम आपको इसकी आवाज़ एम्प ईजीली कर सकते हैं इस वजह से। और एक ये गिटार तो मैंने जो आपको दिखाई दिया, ये प्रॉपर अकोस्टिक गिटार है। अकोस्टिक गिटार मतलब कि इसमें से आप कुछ भी आउटपुट नहीं दे सकते हैं, पूरा लकड़ी का बना हुआ है और इसको जो आप बजाएंगे वो अंदर की साउंड गूंज के बाहर आएगी। तो ये बेसिक गिटार है। फिर जो मैंने आपको बताया बेस गिटार, बेस गिटार में होती हैं टोटल 4 तारें और वो यूजुअली काम आता है बेस देने के लिए, बेस नोट्स देने के लिए। फिर एक बार मैं आपको दिखाता हूँ एक गिटार जो है जो बहुत ही ज़्यादा जब हमारे गुरु लोग बजाते थे उस टाइम पे ज़्यादातर ये वाला गिटार होता था। इसको एफ कट गिटार बोलते हैं। ये गिब्सन में आता है, एपिफोन में आता है और काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं जो कि इसको बना रही हैं। इसका जो बॉडी है ये पतला होता है एज़ कम्पेयर टू वॉल अकोस्टिक। इसमें अभी आपको एक पोर्ट दिया जाता है, यहाँ पे एक वायर भी देख पाएंगे आप अंदर की साइड। ये भी आप इसको एम्पलीफाई कर सकते हैं और इस गिटार की थोड़ी सी जो आवाज़ है वो आती है एफ कट के हिसाब से, हल्की सी इसकी हाई नोट्स ज़्यादा रहते हैं। अब जो मैंने आपको बताया हवाइन गिटार, अगर आप देख पाएँ तो इसका ये जो फ्रेट बोर्ड है वो और ये जो स्ट्रिंग्स हैं इसका गैप बहुत पास में है। लेकिन जो हवाइन गिटार होता है वो यहाँ से बहुत ऊपर होता है और यहाँ से भी वो बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। ऊपर होने की वजह से इसका जो गैप है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है और उसमें एक यहाँ पे रॉड यूज़ होती है और वो रॉड से बजाया जाता है वो गिटार, तो वो हवाइन गिटार कहलाता है। फिर आ जाता है 12 स्ट्रिंग गिटार। 12 स्ट्रिंग गिटार में एक तार के जो एक स्ट्रिंग है उसमें डबल चलती है, 2 2 2, तो इंस्टेड ऑफ 6 इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 2, तो 12 स्ट्रिंग्स हो जाते हैं। उसकी साउंड थोड़ी सी आप इसको लीजिए लहराती हुई आती है साउंड वेव्स के हिसाब से। तो कुछ ये बेसिक 4 या 5 तरह के गिटार होते हैं। फिर बात करें तो आ जाते हैं इलेक्ट्रिक गिटार। अब इलेक्ट्रिक गिटार भी सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं, लेकिन बस वो हार्ड बॉडी होता है, उनका जो ये बॉक्स है वो बॉक्स फिल्ड होता है, वो एक प्रॉपर हार्ड वुड रहता है और उसमें पिकअप्स लगे हुए रहते हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। इस टाइप का गिटार होता है, ये पूरा हार्ड बॉडी है, देयर इज़ नथिंग बिटवीन। ये आपके पैड्स लगे हुए हैं वॉल्यूम कंट्रोलर और टोन के, और साथ में नॉब्स मिल जाते हैं और ये पिकअप्स होते हैं इसके। इन पिकअप्स की वजह से इसकी जो आवाज़ है वो एम्पलीफाई होती है। अगर हम इसको ऐसे प्ले करेंगे तो ये काम ही नहीं करेगा। साथ में जो इसका हैवीनेस है, ये पूरा हार्ड है इसलिए हैवी बहुत हो जाता है, हॉलो नहीं होता ये। तो यही कुछ तरीके के गिटार हैं जो कि ज़्यादातर कॉमन हैं और बहुत अच्छे चलते हैं। और बाकी बजाने वाले जो हैं वो अपने अपने मूड के हिसाब से, उनको जो पसंद आता है वो अपने हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं। रवजीत सर, इफ़ समबडी वांट्स टू लर्न गिटार एंड ही और शी इज़ अ बिगिनर, तो उनके लिए किस टाइप के गिटार्स अप्रोप्रिएट रहते हैं, उन गिटार्स के बारे में बताइए। अच्छा यश, ये आपने सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जिनको गिटार लेना है और उनको नहीं पता होता। तो देखो यहाँ पे मैं बोलना ये चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो जो लोग होते हैं वो ऑलरेडी होमवर्क करके आते हैं।
जो आजकल ये सोशल कंटेंट हैं जैसे कि यूट्यूब पे सब होमवर्क अवेलेबल है। प्लस उसके बाद में जिन टीचर्स के पास वो जाते हैं वो टीचर्स अपना पूरा का पूरा जितना उनको समझ में आता है वो उनको बता देते हैं। तो यहाँ पे कंसर्न्स ये आती है एज अ शॉपकीपर अगर हम बात करें और एज अ गिटार प्लेयर, क्योंकि मैं खुद अगर गिटार बजाता हूँ तो मैं मेरी तरफ से क्या बेस्ट चीज़ उनको दे पाऊँ। पहली चीज़ तो ये खड़ी हो जाती है सामने। दूसरी चीज़ ये खड़ी हो जाती है कि हाउ मच बजट दे हैव। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द अप्रोप्रिएट थिंग तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, क्योंकि कई लोग चाहते हैं एक बेस्ट चीज़ लेना, बहुत पैसा है उनके पास, तो वो सस्ता गिटार या बजट फ्रेंडली गिटार ऑप्ट नहीं करते हैं बिकॉज दे हैव अ प्लेंटी ऑफ मनी। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जो इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि हम लोगों ने जब सीखना चालू करा था हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे और उस टाइम इतनी रेंज भी नहीं थी गिटारों की, तो हमने एक बहुत ज़्यादा ही बजट फ्रेंडली गिटार लिया था विच इज़ द गिब्सन गिटार। ये नाम वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, गिब्सन विद अ वी विक्टर। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि देखिए सीखने वाला जो होगा वो इस गिटार पे, ये बिल्कुल टाइनी गिटार है, बहुत छोटा है साइज़ में, जिसको सीखना होगा वो इस पर भी सीख लेगा। और फिर भी अगर हम बात करें कि अगर हमारा ऊपर बजट जाता है तो देयर आर सो मैनी रेंजेस अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। हाँ, मैं पर्टिकुलरली ये बोलना चाहूँगा कि गिटार को लेते टाइम हमको उसको फील करना चाहिए। जब तक वो गिटार के हम फील नहीं कर पाएँ, उसको बजा के चेक नहीं कर पाएँ और ऑनलाइन परचेज़ कर लेंगे तो हम उसको फील कैसे करेंगे परचेज़ करते टाइम। तो ये मेरा एक पर्सनल सजेशन रहेगा सबको कि इंस्टेड ऑफ बाइंग इट ऑनलाइन यू शुड गो टू अ पर्टिकुलर स्टोर, वहाँ पे जा कर के आप उसको फील कीजिए, उसको बजा के देखिए, या अगर आपके पास कोई टीचर है या कोई ऐसा है कोई आपके नोन में जो गिटार बजाना जानता हो, आप उसको साथ में लेके जाइए, आप देखिए आपको क्या पसंद आ रहा है, उस हिसाब से आप गिटार लीजिए। जैसे मैंने आपको दिखाया ये एक टाइनी गिटार है गिब्सन का, ये एक बहुत ही अच्छा गिटार है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला गिटार है, ये ऑनलाइन बहुत ईजीली अवेलेबल है। 2000 रुपये से चालू होकर के इसी गिटार की रेंज 2400 से लेकर के 2600 तक जाती है। तो इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं होता है, थोड़ा ABS का होता है, प्लास्टिक बॉडी रहता है, पतला बॉडी रहता है। 2000 में क्या मिल जाएगा आज के टाइम में, सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। और फिर अगर हम बात करें जो जैसा मैंने आपको टाइनी गिटार दिखाया, उस गिटार के अकॉर्डिंग अगर उसी का हम प्रॉपर गिटार जिसको हम कह सकते हैं उसकी बात करें तो ये आता है गिब्सन, जो मैंने आपको नाम बताया था, वी विद अ विक्टर, GIVSON। ये टेस्टेड है, ट्रायल्ड गिटार है, बेस्ट गिटार फॉर इंडिया फॉर द अगर हम बात करें बजट गिटार्स में या एंट्री लेवल के गिटार्स के लिए, तो ये गिटार भी बहुत अच्छा है। और जिनका बजट अच्छा होता है वो यूजुअली यामाहा करते हुए आते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यामाहा चालू होता है 7,500-8 हज़ार से। तो आई पर्सनली थिंक कि यार अगर आपको सीखना है तो इतना पैसा क्यों वेस्ट करना है, 8-10 हज़ार रुपये क्यों वेस्ट करने हैं। सस्ता गिटार लीजिए, सीखना चालू कीजिए, आप सीखिए, थोड़ा साल भर सीखिए, उसको रफ़ एंड तरीके से यूज़ करें, बजाएं उसको अच्छा, तोड़ें उसको, उसके बाद आप जितना महंगा से महंगा गिटार ले सकें लीजिए। सर, जब कोई गिटार परचेस करने के लिए जाता है तो क्या मेथड्स होते हैं जिनसे वो गिटार की क्वालिटी को चेक कर सकता है? तो देखो, जैसे कि वी ऑल आर ह्यूमन, हम हर ह्यूमन की एक टेंडेंसी होती है, उसका एक बिहेवियर होता है। उसी तरीके से ये गिटार बना हुआ होता है वुड का, अलग अलग वुड यूज़ होती है, जैसे कि लिंडन वुड हो गया, सेपेले हो गया, स्प्रूस हो गया, मोहोगनी हो गया, या फिर हमारा इंडियन गिटार कोई भी XYZ पेड़ को काट पीट के बना दिया गया। तो वो हर वुड की एक टेंडेंसी होती है, एक मूड होता है, उसके अंदर का कितना डेप्थ है, वो वुड कितना सीजनड है, कितना नहीं सीजनड है, हर चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल गिटार इज़ अ वुड, हम गिटार को क्या कह सकते हैं, एक खोखली लकड़ी है ये। अब ये बात उस पर डिपेंड करती है कि आप कौन सा वुड ले रहे हो। अगर हम बात करें इंडियन वुड के गिटार्स की, तो इंडियन वुड के गिटार सस्ते इसलिए होते हैं कि ना तो वो सेपेले होते हैं, ना वो लिंडन होते हैं, ना वो स्प्रूस होते हैं, ना वो महोगनी होते हैं, और उनकी साउंड की क्वालिटी इन वुड्स पे ही डिपेंड करती है। तो वो एक XYZ कुछ भी लकड़ी के बन जाते हैं। अगर हम केवल उसके मेड की बात करें तो उसका जो मेड होता है वो
यहाँ से चेक किया जाता है, क्योंकि ये एक जॉइंट है इस पूरे गिटार में, ये एक जॉइंट है, ये एल शेप का एक जॉइंट है। ये जॉइंट परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल पेस्टेड होना चाहिए जॉइंट। और इसी तरीके से अगर आप देख पाएँ तो यहाँ के ब्रिज में इस पार्ट को ब्रिज कहा जाता है। इस ब्रिज के यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रॉपर पेस्टेड है। ये मैंने गिटार जो उठाया है ये है टेक्नो का, और ये लिंडन वुड में बना हुआ गिटार है। अगर आप अंदर देख पाएँ, खैर मुझको थोड़ा सा आइडिया हो गया है, इतने टाइम से गिटार्स के साथ में रहता हूँ, हर तरफ मेरे गिटार ही गिटार रहते हैं, तो कौन सा वुड कैसा वुड है अब थोड़ा सा आइडिया लग गया। ये पूरा वाइट वुड है, ये लिंडन वुड है। ये गिटार की कीमत अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलें 7,000 6,500 ऐसे कुछ गिटार की कीमत है। और ये दो चीज़ें होती हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं गिटार परफेक्ट है या नहीं है। फिर बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। अगर स्ट्रिंग्स की साउंड प्रॉपर आ रही है, स्ट्रिंग्स में छन 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 नहीं है, या वो इतना डीप डिस्टेंस से इतना ज़्यादा ऊपर नहीं है, या बिल्कुल चिपकी हुई नहीं है, ये सब चीज़ें फील करने के लेने वाली होती हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि यूजुअली लोग बाग ऑनलाइन गिटार लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो सस्ते आते हैं, उनको सस्ता माल मिल जाता है, तो वो लोग ऑनलाइन बोलते हैं। मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, कहते हैं हमको तो ऑनलाइन 1600 में मिल रहा है, 1800 में मिल रहा है। लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखते हैं कि वो जो चीज़ 1600, 1800, 2000, 2500 में ख़रीद रहे हैं, वो कचरा खरीद रहे हैं, वो एक गिटार नहीं खरीद रहे हैं, वो एक बस नाम का गिटार खरीद रहे हैं कि हाँ हमारे पास गिटार है। अब वो कैसे चेक करेंगे ऑनलाइन कि हम कैसे लें? एज यू आस्क कि वर्ल्ड वाइड कोई भी लेता है, कहाँ पे ले रहा है, कौन से डीलर से ले रहा है, तो वही से सब चीज़ें आती हैं। अब आप कैसे ऑनलाइन पता लगा सकते हैं उस चीज़ में? ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप फील कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, इनको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप प्ले कर सकते हैं, उसके बाद में आप लीजिए। प्लस दूसरी चीज़ आती है, यहाँ से जो बॉडी है, कॉर्नर्स, पूरा ये बाइंडिंग कहलाती है। ये बाइंडिंग प्रॉपर पेस्टेड होनी चाहिए। ऐसा होता है कई बार जब हमारे पास ऑनलाइन गिटार आता है, यहाँ से खुला हुआ आ जाता है, दैट इज़ बिकॉज कि वो कहीं पे डैमेज हो गया है। फिर हेड स्ट्रोक की बात करें तो ये जो कीज़ हैं, जैसे इस वाले गिटार में ये टेक्नो का ही ब्रांड के साथ में डाइकास्ट कीज़ हैं ब्लैक कलर की, प्रॉपर देखिए आप ब्रॉन्ज के स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं। ये रोज़वुड का आपका इसका फ्रेट बोर्ड है। ये सब चीज़ें हम देखें तो हमको पता लगता है कि ये गिटार लेना चाहिए। रवजीत सर, लेट्स सपोज समबडी वांट्स टू लर्न गिटार। ओके, गिटार सीखने के आजकल भी स्पेशली इंटरनेट का ज़माना है, काफ़ी सारे लाइक वी आर हैविंग यूट्यूब, वी आर हैविंग वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दैट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर्स। अगर कोई लर्न करना चाहता है तो विच ऑप्शन इज़ बेटर, कि मतलब ऑनलाइन लेक्चर लेना या फिर ज्वाइनिंग एनी इंस्टीट्यूट? व्हाट वन शुड प्रेफर? यश, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो बिगनर होता है वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता है कि मैंने गिटार ले लिया है या आज मेरे पास गिटार नहीं है, अब मुझको सीखना है, अब मैं कैसे सीखूं? तो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप सबसे पहले तो एक गिटार को परचेज़ कीजिए। गिटार आप वो लीजिए जो आप इजीली अफोर्ड कर सकें। अफोर्ड अगर आप महंगा कर सकते हो, उसका ये मतलब नहीं है कि आपको टॉप एंड लेना है ब्रांड वाला। आप कोई सा भी एक जेन्युइन गिटार लीजिए, एक लिमिटेड बजट के अंदर सीखना चालू कीजिए। अब कहाँ जाएं, क्या सीखें, कैसे सीखें? आजकल आप ऑनलाइन क्लासेस ऑप्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आर वेरी इजी। आप कभी भी अपना गूगल कीजिए कि आपको है ना कौन सा क्लास लेना है, गिटार का क्लास लेना है या किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का क्लास लेना है, और आपके पास पूरा एक लिस्ट आ जाएगा कि ऑनलाइन इनसे लीजिए, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। बेस्ट सब होते हैं। ऑनलाइन में आप म्यूज़िक कभी नहीं सीख सकते इफ़ यू आर अ बिगनर, क्योंकि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे बड़ी बात होती है हाउ यू विल ट्यून योर गिटार। हर एक तार का, जैसे कि मैंने आपको बताया यश कि ना वो 6 स्ट्रिंग्स गिटार होता है, तो हर एक गिटार का एक नोट है जिस पे वो उसको टाइट किया जाता है। टाइट का मतलब ट्यून किया जाता है। अब वो प्रॉपर उस ट्यून पे आना, वी कैन नॉट हेयर फ्रॉम द गैजेट। अब आजकल मोबाइल में ट्यूनर्स आ गए हैं, बट अगर हम उसको टाइट करते जाएंगे और अगर हमको नहीं आता है तो वो टाइट करते करते इट विल ब्रेक डाउन द स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग टूट जाएगी। फिर हम सोचेंगे यार इस गिटार ही गलत है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमको गिटार किसी एक टीचर के पास जाके सीखना चाहिए। बेसिक्स हमारे अगर क्लियर हो जाएं
तो हमको आगे स्विच करना चाहिए ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस पे। वहाँ पे भी अगर हमारे को थ्योरी सीखना है तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, क्योंकि उसमें हमारे को सब रिटन फॉर्म में आता है और हेयरिंग फॉर्म में आता है और दिखता है हमको। लेकिन अगर हम केवल म्यूज़िक सीखने की बात करें तो म्यूज़िक हमको 1-to-1 क्लास लेनी चाहिए, या फिर अगर कोई टीचर है जो ग्रुप में आपको सिखा रहा है, आपको उनसे सीखना चाहिए। बेसिक्स सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया ने गाने बना दिए हैं, ये गाना बजा रहा है, कोई वो गाना बजा रहा है। आजकल जंपिंग मास्टर्स बहुत हो गए हैं, ऐसे फूफा करके बहुत सारे बजा रहे हैं। अगर उनसे बेसिक्स पूछा जाए तो दे आर नॉट हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ देयर बेसिक्स। सो बेसिक्स इज़ द थिंग वेयर यू शुड लर्न बेसिक्स, और बेसिक्स के बिना आप कुछ नहीं हैं, चाहे से आप कितने ही बड़े गिटारिस्ट क्यों ना हो। अगर आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका सीखने का कोई मतलब नहीं है। बेसिक्स में भी आजकल लोग, अगर टीचर उनको बेसिक सिखाता है तो वो बेसिक के ऊपर भी अगर स्केल सिखाता है तो वो बोलते हैं हमारे टीचर को आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आपके टीचर को बहुत अच्छा आता है, इसीलिए वो आपको बेसिक्स पे जोर डाल रहा है कि आप अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्केल्स स्ट्रॉन्ग कीजिए, कॉर्ड्स स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसको सीखिए। गाने तो कोई भी बजा लेता है, अगर हम आपको दें टैब्स 1 पे बजाओ, 2 पे बजाओ, 3 पे बजाओ, 4 पे बजाओ, तो आप आसानी से बजा लीजिएगा। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता 1 को बोला क्या जाता है, 2 को बोला क्या जाता है, 3 को बोला क्या जाता है, 4th को बोला क्या जाता है, तो आप उसको बजाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सीखने में टाइम लगेगा। लेकिन जब आप वो आ जाएगा तो आप एक परफेक्ट नॉलेज गेन कर पाएंगे इंटरमीडिएट और प्रोफेशनलिज्म के लिए। तो इन शॉर्ट विद समरी, हमको स्टार्ट करना चाहिए विद द बेसिक्स। किसी भी लोकल टीचर को पकड़ना चाहिए जिसकी नॉलेज अच्छी हो, और वैसे तो सारे ही जो टीचर्स होते हैं उनकी नॉलेज अच्छी होती है, फिर भी उनमें से हम 2-4 को देख सकते हैं कि कौन सा ये अच्छा लगा, या किसी के पास हम जाए उसका बिहेवियर अच्छा लगा हमको, कि आपने कैसे 1-to-1 क्लास ली। कई बार टीचर्स ऐसे होते हैं कि फ़ीस ज़्यादा होती है, तो आप थोड़ा सस्ता फीस वाला देख सकते हैं, नॉलेज उसको भी उतनी होगी, उसको भी उतनी होगी। आप एक बार लेमैन से चालू करिए, सीखना चालू करिए, उसके बाद आपको जो समझ में आ जाए, जब आप बेसिक सीख जाएं तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। रवजीत सर, क्या गिटार प्लेयर्स को, गिटार एस्पायरेंट्स को, गिटार प्रोफेशनल्स को एआई से किसी टाइप का कोई थ्रेट हो सकता है? ओके, तो यश देखो, एआई अगर आया है और अगर सोशल नेटवर्किंग और अगर है ना ये सब प्लेटफॉर्म्स आए हैं ऑनलाइन के, तो दे हैव कम टू स्टे, ये कभी जाएंगे नहीं। जो गिटार बजाते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनका ब्रेड एंड बटर है गिटार प्लेइंग का, उनको किसी भी तरीके का हार्म नहीं है, क्योंकि एआई आपको केवल एक पॉलिश्ड प्लेटफॉर्म दे रहा है। वो आपको ये नहीं दे रहा है कि आप, जैसे कि मान लीजिए मुझको एक शो करवाना है और आप एक गिटार प्लेयर हैं, आप एक बहुत अच्छे गिटार बजाते हैं, यू हैव अ बैंड, यू हैव अ मैनी अदर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, और आप एक स्टेज परफॉर्मेंसेस देते हैं, और मुझको अगर बैंड चाहिए, मेरी कोई रिक्वायरमेंट है, तो मैंने आपको हायर किया है कि पर्टिकुलर टाइम से टाइम तक, या फिर मेरा कोई होटल है, मैंने आपको हायर किया है कि पर्टिकुलर टाइम से टाइम तक आपको ये बैंड लेके आना है और आपको प्रॉपर एक शो करना है। तो उस जगह पर मैं एआई को यूज़ करके नहीं कर सकता। अगर मुझे एआई का फीचर पता है, मुझे पता है कि मेरे पास एआई है, तो मैं उसको एज अ साउंड, एज अ डीजे या एज अ स्पीकर्स में प्ले कर सकता हूँ। मैं आपकी परफॉर्मेंस को फील नहीं कर सकता कि मेरे पास यश है, यश बैंड है, पूरा एक यश का अच्छा सा परफॉर्मर है, एक बहुत ही बड़ा बैंड में यश गिटार प्लेयर है, मैं यश को सुनना चाहता हूँ, मेरे को यश ही चाहिए। एआई तो मेरे को यश से 10 गुना बेटर यश दे सकता है, लेकिन यश नहीं दे सकता। आपकी जो ओरिजिनल परफॉर्मेंस है वो मेरे को एआई नहीं दे पाएगा। एआई से किसी भी गिटार प्लेयर को या किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर को किसी भी तरीके का हार्म नहीं है। ओके रवजीत सर, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव गिटार यू आर हैविंग? यश, अगर हम एक्सपेंसिव की बात करें तो हम एक बार मैं आपको इंटरमीडिएट लेवल से बताना चाहूँगा कि देखिए, गिटार की जो रेंज चालू हो जाती है वो चालू होती है 900 रुपीज़ से। 900 रुपीज़ से चालू गिटार जो हो जाता है वो एक टाइनी गिटार रहता है, प्लास्टिक बॉडी गिटार रहता है, और मतलब बिल्कुल भी, मतलब गिटार के नाम पे एक खोखली लकड़ी रहती है, वो उसको हम सच में एक बॉक्स कह सकते हैं। इट्स नॉट अ गिटार, बस वो बजट से भी नीचे जा कर के ख़रीदने लायक है। ऑनलाइन अगर हम बात करें तो ABS एक्चुअली है प्लास्टिक, वो यश प्लास्टिक रहता है,
वो प्लास्टिक को कुछ ऐसा फॉर्म्ड कर दिया जाता है कि वो शेप दे करके उसको गिटार पे ब्रिज को टाइट स्क्रूड कर दिया और एक लंबा सा उसका रोजवुड की जगह प्लास्टिक का ABS का प्लास्टिक बना के उसको गिटार पे पेस्ट कर दिया और वो फ्रेट बोर्ड बन गया। लेकिन ना उसकी कीमत जैसे ऑनलाइन आप देखते हैं 1900-2000 रुपये से चालू हो जाता है। तो यहाँ से एक रेंज चालू होती है, फिर धीरे धीरे रेंज ऊपर जाती है। ओटो के गिटार हैं, फेयरो के गिटार आते हैं, हर्ट्स के गिटार आते हैं, और मेरे पास जैसे गिब्सन है, टेक्नो है, फेयरो है, हर्ट्स है, नेपच्यून है। सबसे एक्सपेंसिव वाला दिखाइए ना। सबसे एक्सपेंसिव वाला जो मेरे पास अभी अनपैक्ड रखा हुआ है वो है ये PRS। ये PRS ऐसी स्टैंडर्ड है। दिखा देता, इट्स क्वाइट हैवी। हाँ, ये पूरा आपका जो जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रिक गिटार होता है, एक प्रॉपर वुड गिटार होता है, वो गिटार है ये 1 पीस सिंगल वुड में बना हुआ है, फ्लोटिंग ब्रिज है इसका। तो ये वाला अभी तक का मेरे पास ओपन पीस में सबसे महंगा रखा हुआ है। लेकिन अगर आप पैक्ड की बात करें तो मेरे पास फेंडर का स्ट्रेटोकास्टर USA, मेड इन USA रखा हुआ है। उसकी अगर प्राइस करें तो वो 165 के आसपास बैठती है। ये वाला गिटार अप्रॉक्सीमेटली 72,000 से चालू होता है, और अगर इसी गिटार के हम ऊपर की रेंज में लेते हैं तो वो लाख 1.5 लाख रुपए तक जाती है। म्यूज़िक मैन के हम गिटार ऑन ऑर्डर या गिब्सन के हम गिटार ऑन ऑर्डर मंगवा सकते हैं, जो कि 3 से 4 लाख की आती हैं। सर, अगर हम वर्ल्ड फेमस रॉक स्टार्स की बात करें, एड शीरन, अरिजीत सिंह, या फिर ऐसे जो दूसरे आर्टिस्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्रिटनी स्पीयर्स, मैडोना, इनके जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, उन कॉन्सर्ट्स में जिन गिटार्स को यूज़ किया जाता है, तो उन गिटार्स की कॉस्ट क्या रहती होगी अप्रॉक्सीमेटली, मतलब उसका कुछ आइडिया, और वो किस ब्रांड के होते होंगे? कुछ बहुत अच्छे ब्रांडेड गिटार्स हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया PRS, मेरे पास गिब्सन रखा है, वो एक्चुअली मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो पैक्ड है। उसके बाद हम बात करें तो यामाहा आ गया, कॉर्ट आ गया, आइबनीज आ गया, फेंडर आ गया, टेलर के गिटार आते हैं, BC रिच के गिटार आते हैं, गिब्सन जो मैंने आपको बताया, एपिफोन आ गया, टेक्नो आ गया, क्रेमर आ गया, कैपमा आ गया, और भी ऐसे काफ़ी सारे नाम हैं। म्यूज़िक मैन आ गया। म्यूज़िक मैन एक बहुत ही अच्छा गिटार बनाता है, उसके गिटार कम से कम 4 लाख 5 लाख से स्टार्टिंग है। गिब्सन की अगर हम बात करें तो 3 से 4 लाख से स्टार्टिंग है, और वो गिटार बहुत ही फेमस गिटार है गिब्सन, दैट इज़ अ USA मेड गिटार, और वो आपका ऑन ऑर्डर ही आता है। तो ये सारे लोग जितने भी हैं वो सब कोई सा भी इनमें से एक गिटार पिक करते हैं। उनको, जैसे मैंने आपको हमेशा से बता रहा हूँ कि वो प्ले करते हैं, वो इसको फील करते हैं, फिर उनको जो पसंद आता है, उन जिसका प्लेन टेक्सचर अच्छा होता है बिना प्रोसेसर के। प्रोसेसर एक यूनिट होता है जिसको हम ज़मीन पे रख के उसके अंदर काफ़ी इफ़ेक्ट्स होते हैं कि आपको कौन सा मोड चाहिए, कौन सा इफेक्ट चाहिए, क्या फीलिंग चाहिए, रिवर्ब कितना चाहिए, डिले कितना चाहिए, हॉल कितना चाहिए, कोरस कितना चाहिए, वो सब उसमें से एडजस्टमेंट करते हैं। तो वो लोग उस गिटार को पिक करते हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग ब्रांड्स के गिटार, उनको बजाते हैं, उनको फील करते हैं, फिर वो लोग देखते हैं उनको कौन सा पर्टिकुलर पसंद है, जो उनको पसंद होता है वो पिक कर लेते हैं। रवजीत सर, जैसे कार्स में मुझे पता है कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कार इट इज़ ऑफ रोल्स रॉयस ब्रांड। अगर हम गिटार्स की बात करते हैं तो वो कौन से ब्रांड्स हैं या कौन से मॉडल्स हैं जो कि वर्ल्ड में जाने जाते हैं फॉर बीइंग मोस्ट एक्सपेंसिव? यश, जैसे आपने बताया कार के बारे में, रोल्स रॉयस, देखिए रोल्स रॉयस का भी हम एक नाम जानते हैं कि वो रोल्स रॉयस है। अब रोल्स रॉयस भी कभी भी आपको बनी हुई गाड़ी नहीं देता है। रोल्स रॉयस भी आपको पर्टिकुलर बता देता है कि हमारे पास इतने वेरिएंट्स हैं, इतने कलर्स हैं। एक्चुअली ये सब भी मैं आपको तब बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कई बार वीडियोस मैंने देखे हैं, तो ऐसा मुझको लगता है कि रोल्स रॉयस भी आपको जो देता है प्रोडक्ट, वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करता है। आपको कौन सा कलर चाहिए, आपको सीट्स कैसे चाहिए, उसके अंदर की लाइटनिंग कैसी चाहिए, उसकी हेडलाइट कैसी चाहिए, टेल लाइट कैसी चाहिए, एनग्रेव्ड कौन सा चाहिए, आपको नाम चाहिए, वट एवर XYZ, ठीक है ना। इसी तरीके से गिटार का भी एक मोड होता है जिसमें जैसे कि आपने बोला सबसे टॉप लेवल के गिटार्स कौन से, तो जैसे कि गिब्सन हो गया, ये एक बहुत फेमस नाम है, GIB ब्रावो SON। गिब्सन इज़ अ ब्रांड जो कि बहुत ही फेमस ब्रांड है, और वो भी आपका ओनली ऑन ऑर्डर बनता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, अगर वो कोई लेना चाहे तो वो कहीं ना कहीं से उसको ढूंढ लेता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर गिटार तो वो आप ऑर्डर पे बनवाते हो, एंड इट विल टेक अ लिटिल टाइम। वो 4 से 5 महीने भी लग जाते हैं उस गिटार को आपके ऑर्डर पे इंपोर्ट कराने में।
क्योंकि वो गिटार यहाँ नहीं बनता। अब बात करें कि महंगा गिटार कैसे हो गया वो, क्योंकि उसी के गिटार के मॉडल 1-2 लाख के भी आते हैं और उसी गिटार के मॉडल 10 लाख के भी आ सकते हैं। अब ये कैसे हम डिसाइड करें, ये क्वालिटी ऑफ वुड पे डिपेंड करता है। जैसे कि अभी मैंने आपको PRS का गिटार दिखाया था, वो पूरा एक ही लकड़ी का बना हुआ है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था जब आपका क्वेश्चन था कि हम कैसे फाइंड आउट करें गिटार कैसे, तो मैंने आपको एक L शेप दिखाया था, उस जगह पे पेस्टेड होता है। अब वो गिटार पेस्टेड नहीं होता, वो एक ही लकड़ी होती है। अब ये कोई सी भी हो, महोगनी हो, मेपल हो, या फिर अगर हम किसी भी रैंडम गिटार को उठाएं तो पॉपुलर एक वुड होता है, उस पॉपुलर का बना हुआ हो या कुछ भी हो, हम उस लकड़ी की, हम उस वुड की जो क्वालिटी होती है, हम उस वुड की क्वालिटी को डिफ़ाइन करके उस गिटार की प्राइस निकलवा सकते हैं। और फिर उसमें पिकअप्स कौन से लगे हुए हैं जो साउंड को कैप्चर कर रहे हैं। अब जैसे अगर फिशमैन के पिकअप की बात करें तो 30,000 से उस पिकअप का कॉस्टिंग स्टार्टिंग है। तो गिब्सन अपना खुद का पिकअप बना रहा है। अगर आप गिब्सन को बोलें या किसी भी XYZ ब्रांड को बोलें, तो अपने ब्रांड के वो जो पिकअप्स बनाएगा तो वो ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग एक बेस्ट क्वालिटी देगा। अब उसकी बेस्ट क्वालिटी कुड गो इन लैक्स। अगर म्यूज़िक मैन को बोला जाए हमारी इच्छा से कि हमको हमबकर चाहिए, तो हमबकर बना के देगा। एक्चुअली नहीं होता है हमबकर, क्योंकि उसमें एक स्ट्रेट रहता है, तो वहाँ पे सब चीज़ें वेरी कर जाती हैं। फिर उसकी वुड पे, फिर उसके टूल्स पे, फिर उसमें जो स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, जो 6 स्ट्रिंग्स का पैक होता है। अगर हम डी एडेरियो के एक सिंपल बेसिक, ये बहुत कॉमन नाम है डी एडेरियो के स्ट्रिंग्स, अगर हम डी एडेरियो के स्ट्रिंग्स की बात करें तो 400 रुपये से चालू होकर के 6 से 7 हज़ार तक के वो 6 तार चले जाते हैं। तो ये सब वेरी करता है छोटी छोटी चीज़ों में कि हम कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसके अंदर टूल्स कौन से लगे हैं, उसके अंदर स्ट्रिंग्स कौन से लगे हैं, उसके अंदर वुड कौन सा लगा है। ये सब कुछ सब्जेक्टिव है। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ब्रांड कोई सा भी कितना महंगा गिटार बना सकता है, मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सा भी ब्रांड कितना भी महंगा गिटार बना सकता है। तो क्या सर हम ये कह सकते हैं कि गिब्सन GIBSON जो ब्रांड है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कस्टमाइज्ड एक्सपेंसिव गिटार्स बनाने के लिए फेमस है? इज़ दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? नहीं यश, हम ऐसा नहीं कह सकते कि गिब्सन इज़ द ओनली ब्रांड जो कि अच्छे से अच्छा और बेस्ट गिटार बनाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गिब्सन मैं बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर नाम है। जैसे यामाहा के गिटार होते हैं, यामाहा के गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार 20-1 हज़ार के अंदर चालू हो जाते हैं और वो भी लाख के ऊपर जाते हैं। फेंडर के गिटार हो गए, वो भी 4-5 लाख तक के चले जाते हैं। म्यूज़िक मैन के गिटार भी 4-5 लाख तक के चले जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड बेस्ट ब्रांड है। गिब्सन मैं नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि गिब्सन एक USA ब्रांड है और उसी का गिब्सन विथ द V विक्टर, वो एक इंडियन गिटार है और इंडिया में सबसे ज़्यादा नाम है उसका। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड का गिटार वर्ल्ड फेमस है किसी भी अच्छे से अच्छी और बेस्ट चीज़ को बनाने के लिए। सर जैसे कि आपने बताया कि एक तो है GIBSON दैट इज़ गिब्सन एंड वन इज़ GIV फॉर विक्ट्री SON गिब्सन। क्या जो गिब्सन ब्रांड है जो कि इंडिया में ज़्यादातर ऑपरेट करता है, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है, गिटार्स को सेल करता है, इज़ इट ओन्ड बाय गिब्सन ब्रांड ऑफ अमेरिका और इज़ इट अ सेपरेट ब्रांड? गिब्सन और गिब्सन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है गिब्सन, और गिब्सन जो है वो हमारा इंडियन ब्रांड है। रवजीत सर, मैंने आपके स्टोर में ये छोटा सा गिटार देखा, तो ये गिटार सिर्फ शो के लिए है या फिर इसको प्ले भी कर सकते हैं? यश सॉरी, मैं आपको है ना यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। ये गिटार नहीं है, ये यूकेलेली है। एक्चुअली ये लगता गिटार के जैसा है क्योंकि इसका बॉडी स्ट्रक्चर दिखने में ये पूरा गिटार के जैसा दिखता है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे नायलॉन स्ट्रिंग्स हैं। अगर आपने देखा प्लास्टिक के स्ट्रिंग्स हैं, प्लस अगर आप देख पाओ तो गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होते हैं, इसमें 4 स्ट्रिंग्स हैं। ये कंट्री म्यूज़िक का एक इंस्ट्रूमेंट है और हाँ ये प्ले होता है। ये बच्चों के लिए या शो पीस के लिए या टाइम पास के लिए नहीं है, ये एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है। अगर मैं आपको एक बार बजा के दिखा देता हूँ। तो इसका नाम है यूकेलेली। ये है एक कंट्री म्यूज़िक का गिटार है, 4 स्ट्रिंग्स इसमें होता है। सेम
एक जो मैंने आपको बताया था कैसे गिटार ख़रीदना है, सब कुछ सेम होता है इसमें, देखने का तरीका भी सेम होता है। ये एक वुड में बना हुआ गिटार है और इसका साइज़ ये 4-5 तरीके के आते हैं। इसमें जो बेसिक आता है वो होता है 21 इंचेस का, फिर 24 आ जाता है, फिर 26 जाता है, फिर उसके ऊपर जाता है बैरिटोन, फिर उसके ऊपर एक गिटार लिली आ जाता है। वो इन दोनों का मिक्सचर रहता है, उसमें 6 स्ट्रिंग्स रहते हैं और नायलॉन रहता है वो। तो ये यूकेलेली होता है, फिर वो गिटार लिली होता है, उसके ऊपर गिटार आ जाता है। सर आपके पास में सबसे ज़्यादा चीपेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा जो कम प्राइस वाला गिटार है वो हम देखना चाहेंगे, वो कौन सा है? ठीक है। एक्चुअली देखिए, सस्ता गिटार और जैसा कि मैंने आपको बताया 900-1000 रुपये से चालू हो जाते हैं, वो मैं रखता ही नहीं हूँ क्योंकि वो मेरी रॉयल्टी ख़राब करता है। लेकिन फिर भी ऑनलाइन के कंपैरेटिव एक सस्ता प्रोडक्ट देने की वजह से हमको कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे रखने पड़ते हैं जो कि बिल्कुल सस्ता माल हो। तो वो रखना भी हमारे लिए एक मजबूरी है, क्योंकि हमको अगर कुछ प्ले करना है तो उस पर वो साउंड आएगी ही नहीं जो कि एक अच्छे वुड गिटार में आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक के बॉडीज़ होती हैं, उसके वो फ्रेट्स बोर्ड प्लास्टिक के ABS के होते हैं। उसी तरीके से मैं आपको एक गिटार दिखाना चाहूँगा। ये एक गिटार है, इसका नाम जोराइज़ है। ये एक लिंडन वुड में बना हुआ है। इसकी वुड बहुत ही पतली होती है और ये जो गिटार है ये ऑनलाइन आपको मिल जाता है कम से कम मान के चलिए 1800 रुपये से चालू होकर के 2200 रुपये तक का, 1800 से 2200 तक की इसकी प्राइस रेंज जाती है। और ये गिटार आपको मिलता है अलग अलग हल्का फुल्का सा डिफरेंस के साथ में। किसी में टूल्स कुछ सस्ता मिल जाता है, किसी में टूल्स थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। फिर जैसे मैंने आपको ये एक गिटार दिखाया, इसी में अगर हम थोड़ा सा ऊपर चलें, ये जैसा मैंने आपको बताया 1800 से 2200 2400 तक डिपेंडिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है अमेज़ॉन रिटर्न प्रोडक्ट्स आते हैं तो वो अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वापस सेल हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है इसकी प्राइस नीचे आ जाती है 1800 1600 2000। लेकिन अगर हम ओरिजिनल प्रोडक्ट की बात करें तो वो थोड़ा सा महंगा आता है। फिर अगर हम इससे थोड़ा सा ऊपर जाएं तो हमारे पास एक ओटो का गिटार आता है, कुछ इस टाइप का। अब ये वाला जो गिटार है ये आता है, आप इसका ABS वुड नहीं, ये वुड है इसका, ये ABS नहीं है। प्लस इसके जो ये पीछे के टूल्स आते हैं ये काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। इसका जो वुड है वो थोड़ा सा हैवी आ जाता है। ये गिटार अप्रॉक्सीमेटली 3900 4000 की रेंज में वेरी करता है। फिर अगर इसके ऊपर जाएंगे तो ओटो का ही एक गिटार आता है। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो हमारे पास गिब्सन आ जाता है। गिब्सन जो आ रहा है वो 4000 4500 5000 6000 तक की रेंज में इंडियन प्रोडक्ट अच्छा आ जाता है। लेकिन अगर हमको 6000 तक ही जाना है, 6000 तक, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि हर्ट्स आ गया, फेरो आ गया, टेक्नो आ गया और नेपच्यून आ गया, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो हमारे पास आ जाते हैं। टगिम आ गया, कैस्पर आ गया, क्राफ्टर आ गया। ऐसे करके हमारे पास इतना वैरायटी हो जाता है कि जितना हम ख़रीदना चाहें उतना मैक्स टू मैक्स हम ख़रीद सकते हैं। और अगर सबसे चीप की बात करें तो एक ये वाला गिटार जो मैंने आपको 2 दिखाए हैं, इनसे सस्ता तो कुछ भी नहीं है फिर लेने के लिए। सर ये जो सबसे कम प्राइस वाला आपने हमें गिटार शो किया था अभी, इनफैक्ट 2 गिटार आपने हमें शो किए थे जो कम प्राइस के हैं, तो ये बस शो के लिए ही है या अच्छे से प्ले भी हो जाते हैं? यश, ये जो दोनों गिटार हैं ये हैं प्रॉपर गिटार और ये प्ले भी होते हैं। बस फ़र्क कहाँ पे आता है कि ये ABS, जैसे इनका फ्रेट बोर्ड है, अब वो जैसे ब्लैक वाला मैंने आपको दिखाया था उसका फ्रेट बोर्ड और ब्रिज पूरा का पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, और वो जो दूसरा वाला मैंने आपको दिखाया वो उससे अपग्रेडेड है, उससे काफ़ी बेटर है, विथ ट्रस रॉड है, विथ पिकअप है, उसमें टूल्स अच्छे लगे हुए हैं, उसके स्ट्रिंग्स ब्रॉन्ज हैं। तो ये सारे फीचर्स आ जाते हैं उस गिटार में, ओटो वाले में, जो कि जोराइज़ या इंटर्न में नहीं है। लेकिन हम उनको बहुत अच्छे से बजा सकते हैं, बहुत अच्छे से, ऐसे जैसे हम 1 लाख 2 लाख का गिटार बजाएंगे हम बिल्कुल वैसे के वैसे उसको भी बजा सकते हैं। बात कहाँ आती है? क्वालिटी पे, कि वो 2000 में 3000 में आपको क्या क्वालिटी दे रहे हैं। और वो 2000 रुपये वाला मेरे नज़र में तो गिटार के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर कोई सच में गिटार सीखना चाहता है तो, और वो लेता है, तो इससे अच्छा तो वो गिटार बजाना ही छोड़ दे, या
ना बजाए, फालतू में 2,000 रुपये भी क्यों बर्बाद करने। ऐसा मेरी सोच है, क्योंकि जब अगर आप सीख रहे हैं तो कम से कम 4-1 हज़ार की चीज़ लीजिए जो कि प्रॉब्लम ना दे आगे जाके। जैसे कि अगर प्लास्टिक है तो उसमें बैंड आ जाएगा, अगर उसका ब्रिज प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक का ब्रिज बाहर आते ही टूट जाएगा, वो गिटार की डेथ हो गई ऑलमोस्ट, वो गिटार आपके लिए यूज़लेस हो गया। तो दे आर द ब्लैक वन जिसको मैंने आपको दिखाया, वो यूज़ एंड थ्रो मटेरियल है, जब तक चलेगा तब तक चलेगा, उसके बाद में यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू हैव टू हैंग इट ओवर द वॉल फॉर शो पीस। आफ्टर दैट आप कुछ नहीं कर सकते उसके साथ। अगर उसमें बेंड आ गया तो आप उसको सही नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज़ नो ट्रस रॉड इन बिटवीन। अगर उसका ब्रिज टूट के बाहर आ गया तो आप उसको सही नहीं करवा सकते, और अगर आप सही करवाएंगे भी तो प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक कितना टाइम तक स्टेबल रहेगा। तो ऑब्वियसली वो यूज़ एंड थ्रो प्रोडक्ट हैं। सर गिटार तो हमने परचेस कर लिया, लेकिन क्या गिटार के साथ में कुछ और चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो यूज़ की जाती हैं उसे प्ले करने के लिए या यूज़ में आ सकती है? और एक आप टूल्स के बारे में भी बता रहे थे गिटार के, वो टूल्स क्या होता है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम है ना गिटार के साथ में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपने जैसे पूछा कि टूल्स में बारे में मैंने बताया, तो टूल्स क्या होता है। तो बॉस देखो, सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि टूल्स अपने आप में एक नाम बताता है कि काम में आने वाला कुछ सामान या फिर कोई कुछ भी गैजेट के साथ में यूज़ होने वाला कुछ भी चीज़। तो जैसे मैं एक गिटार पिक करता हूँ, ये गिटार है मेरे हाथ में, अब इस गिटार में क्या क्या टूल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला टूल जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है वो होता है इसका मशीन हेड होता है, पेग होता है, ट्यूनिंग पेग्स होते हैं, ट्यूनिंग मशीन्स होते हैं, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं। ये बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं। ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये हमारे इंडियन गिटार के, गिब्सन के टाइनी गिटार के पेग्स हैं जो कि काफ़ी सस्ते आते हैं। ये मुश्किल से 50 या 60 रुपए के आसपास चालू हो जाते हैं। फिर इनके ऊपर जाते हैं तो चाइनीज़ आते हैं, वो भी ओपन रहते हैं। फिर उसके ऊपर जाते हैं तो कैप आती है। फिर उसके ऊपर जाते तो जैसे मैंने आपको टेक्नो के गिटार में दिखाया, डाइकास्ट कीज ब्लैक कलर के, वो आता है। तो ये एक टूल हो गया। फिर इसकी बात करें तो ये यहाँ पे अगर आप देख पाएँ, ये सैडल कहलाता है, ये पिन्स कहलाती हैं, ये नट्स हैं, यहाँ पे ये नट है, स्ट्रिंग्स हैं। इनकी हर चीज़ टूल्स में काउंट होती है, क्योंकि आखिरकार अगर हमारा इनमें से कुछ एक भी पार्ट मिसिंग है तो वो टूल ही तो है। फिर इसके पीछे के ये बाइंडिंग हो गया। तो ओवरऑल ये जो टूल्स हैं, मतलब ये जो प्रोडक्ट हैं, छोटे छोटे, ये सारे टूल्स मिलके एक गिटार को गिटार बनाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसके साथ में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं टू प्ले गिटार, या गिटार के साथ में काम में आने वाली कुछ भी चीज़। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई भी एक इनिशियल लेवल पे गिटार बजा रहा है तो गिटार 2 तरीके से बजा सकता है, या तो फिंगर से प्लग करके फिंगर स्टाइल, या फिर कुछ इस टाइप की प्लेक्ट्रम्स यूज़ करके। ये प्लास्टिक का मटेरियल है, ये मटेरियल आपका काफ़ी अलग अलग रेंज में आता है। ये प्लास्टिक है, बुल बोन आता है इसमें, स्टेनलेस स्टील आता है इसमें, और काफ़ी अलग अलग मिलीमीटर के हिसाब से। जैसे कि अगर आप लोग ये देख पाएँ तो ये 0.71 mm इस पे लिखा हुआ है। ऐसे अलग अलग इसका मेजरमेंट रहता है थिकनेस के हिसाब से, कितनी मोटी होती जाती है, 1.5 mm, इस टाइप से काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो अलग अलग रेंज में अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग ब्रांड्स की आती हैं ये भी। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमनली फीचर यूज़ होने वाला, जैसे कि आपने जब पूछा था कि हम गिटार ख़रीदते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, तो मैंने कहा था अगर आप ऑनलाइन सीख रहे हैं तो उसको ट्यून करना आना चाहिए। तो आजकल बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, मोबाइल में एप्लीकेशंस आ गई हैं जिससे आप गिटार को ट्यून कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें ट्यूनर की, तो देखिए एक ये ट्यूनर है, ये क्लिप ऑन ट्यूनर है। ये हमारे गिटार के जो हेड होता है उस पर ऐसे प्लेस हो जाता है, और इसको हम ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी बताता है, 440 इज़ द फ्रीक्वेंसी। और 440 के बाद में आप जो भी स्ट्रिंग बजाएंगे उसका यहाँ पे पर्टिकुलर नोट बताएगा। मतलब नोट का मतलब होता है नाम, वैसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता है, लेकिन वो जो नोट होता है हम उसी को एज अ बोल सकते हैं लेमेन, कि उसका नाम उस तार का। काफ़ी सारी और भी चीज़ें आती हैं, मैंने आपको बताया ट्यूनर, काफ़ी सारे ट्यूनर आते हैं, अलग अलग रेंज के आते हैं, अलग अलग वैरायटी के आते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं। उसी तरीके से ये चीज़ें हैं, इनको बोलते हैं केपो। ये पिच चेंज करने का काम आते हैं। ये क्लिप ऑन हो जाते हैं स्ट्रिंग्स पे, और स्ट्रिंग्स को फ्रेट्स पे पिक कर सके
प्लेस कर सकते हैं हम, जैसे कि हमको ओपन हम बजा रहे हैं, अगर हमको ओपन नहीं बजा रहे हैं, हम 2 फ्रेट्स छोड़ देते हैं और उस टाइम पे प्ले कर देते हैं, उसको प्लग कर देते हैं, तो वो 2 फ्रेट्स भी हमारे न्यूट्रल काउंट हो जाते हैं और हम आगे से उसका पिच हाई कर सकते हैं। तो ये कहलाता है केपो। ये भी हमारे लिए बहुत असेंशियल रहता है फॉर बिगनर्स। और फिर अगर हम बात करें तो फिर वायर्स आती हैं, जैक टू जैक केबल्स आती हैं। फिर इनमें भी बहुत वैरायटी रहती है, जैसे स्ट्रिंग्स में वैरायटी रहता है, केपो में वैरायटी रहता है, प्लेक्ट्रम्स में वैरायटी रहता है, केबल्स में वैरायटी रहता है। जिस तरीके से गिटार में वैरायटी रहता है, इसी तरीके से हर चीज़ में वैरायटी है और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। फिर इनकी स्ट्रिंग्स होती हैं, वो लूज स्ट्रिंग्स आती हैं। मान लीजिए एक कोई XYZ स्ट्रिंग आपकी डैमेज हो गई, टूट गई, तो आपको उसको रिप्लेस कराना है। फिर गिटार की पॉलिशिंग आती है, पॉलिशेस आती हैं और बैंड्स आते हैं, काफ़ी बहुत एक्सेसरीज़ हैं। तो ये हम हमारी नीड के हिसाब से यश इसको ले सकते हैं। Friends, इस वीडियो में we have gained lot of knowledge related to guitars from Ravijit sir. Now let's witness his performance as well.